हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। इससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो आज इसी सीरीज में हम पढ़ेंगे SCR। SCR क्या होता है, क्या इसकी संरचना होती है, क्या लाभ होता है, क्यों हमें इसका यूज़ करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इसकी बंद करने की विधियाँ क्या है, बाकी हम सब आज SCR के बारे में जानेंगे। SCR होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर यह एक थायरिस्टर फैमिली से बिलोंग करता है, जिसकी 4 लेयर और 3 जंक्शन यानी 4 परतें और 3 जंक्शन होते हैं। ये एक ठोस अवस्था युक्ति है जो टर्न ऑन व्यवस्था रखती है, यानी टर्न ऑन व्यवस्था रखती है, अर्थात इसे बाह्य वोल्टेज और करंट से नियंत्रित किया जा सकता है। HCR सिलिकॉन का बना होता है। HCR को सिलिकॉन का ही क्यों बनाते हैं? HCR को जर्मेनियम से भी बना सकते हैं, लेकिन अब HCR को सिलिकॉन की जगह अगर जर्मेनियम यूज कर लें तो जर्मेनियम के लिए इसके लिए रूम का टेम्परेचर चाहिए। अल्फ़ा का मान होता है वो 0.5 के बराबर रहता है, जिसके कारण जर्मेनियम से बनाएंगे तो ये रूम के टेम्परेचर पर अपने आप वोल्टेज लगाए बिना ही यह युक्ति ऑन हो जाएगी, इसलिए इसको सिलिकॉन से बनाते हैं। HCR की कंडक्शन यानी HCR की संरचना, इसमें ये 4 लेयर होती हैं और 3 जंक्शन होते हैं। और ये फॉरवर्ड वाइज जब हम HCR पर एनोड यानी एनोड पर पॉजिटिव और कैथोड पर नेगेटिव सप्लाई करते हैं, यानी हम जब फॉरवर्ड वाइज पे इसे संचालन करेंगे इसका, तो इसके J1 और J1 जंक्शन और J3 जंक्शन फॉरवर्ड वाइज में काम करेंगे और J2 है वो रिवर्स वाइज में काम करेगा। जब हम एनोड को माइनस और कैथोड को पॉजिटिव से जोड़ेंगे तो ये रिवर्स बायस में काम करेगा। उस टाइम इसका J1 और J3 रिवर्स बायस में काम करेगा और J2 है वो फॉरवर्ड बायस में काम करेगा। जब हम इसके मतलब HCR एक बार स्टार्ट होने के बाद में जब ये चालन अवस्था में पूरा आ जाता है तो इसके गेट से हम इसको नहीं रोक सकते, ये इसका एक ड्रॉबैक है। और HCR के P1 और N2 जंक्शन के अंदर P1 और N2 के अंदर जो अशुद्धियाँ मिलाई जाएंगी उनकी मात्रा इन दो में अधिक होगी बजाय N1 और P2 के। तो इसके 3 टर्मिनल होते हैं। ये HCR का कंडक्शन जो सिंबल होता है HCR का, ये HCR का सिंबल है। एनोड हो गया, कैथोड और गेट। HCR के 3 टर्मिनल होते हैं। जो एग्जाम में इसका सीधा सा क्वेश्चन आता है कि HCR के 3 टर्मिनल है, एनोड, कैथोड, गेट, या इमीटर कलेक्टर बेस या इमीटर कलेक्टर गेट, अन्यथा कोई भी नहीं। तो ये इसका सीधा एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब हम जानेंगे HCR की कुछ मुख्य बातें। HCR की कुछ मुख्य बातें। हाँ, HCR एक ऑन करने की आवश्यक न्यूनतम धारा ट्रिगर धारा कहते हैं। जब HCR को हम ऑन करने हेतु जो हमें आवश्यक करंट चाहिए उसको हम ट्रिगर करंट बोलते हैं। ये एक यूनिडायरेक्शनल स्विच है, यानी यूनिडायरेक्शनल होता है एक ही दिशा में काम करना, बाई डायरेक्शनल होता है दोनों दिशाओं में काम करना। तो HCR होता है एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है। इसके बाद HCR को एनोड के कैथोड सापेक्ष धनात्मक विभव पर रखा जाता है। जब हम HCR को कैथोड से एनोड पर ज़्यादा पॉजिटिव विभव रखा जाता है तो ये HCR फॉरवर्ड बायस में काम करता है, जिस स्थिति में J1 और J3 फॉरवर्ड बायस में रहेंगे और J2 है वो रिवर्स बायस में रहेगा। HCR होता है ये इसका जो मतलब रेक्टिफिकेशन, इन्वर्सन और रेगुलेशन है तो इसको काम में लेते हैं। रेक्टिफिकेशन यानी किसी चीज़ को ठीक है।
अब हम जानेंगे एससीआर के लाभ। भाई इसको हम क्या क्यों यूज करें, इसके लाभ क्या है। एससीआर एक रिजेनेटिव युक्ति होने के कारण मात्रा में गेट ड्राइवर की आवश्यकता होती है। रिजेनेटिव यानी ये एक पॉजिटिव युक्ति होती है। रीजनरेटिव को भी हम पॉजिटिव युक्ति बोलते हैं। एससीआर अधिक धारा तथा विभव रेटिंग को एससीआर भी उपलब्ध होते हैं। इसका लाभ ये है कि ये मतलब हमें अधिक धारा के मिल जाते हैं। 500 एम्पियर 600 एम्पियर मतलब फुल धारा के लिए हमें जो हाई होते हैं हाई एम्पियर के भी मिल जाते हैं। इसमें कोई भी स्टेट लॉस नहीं करती। हानियाँ होती है वो ऑन स्टेट लॉस नहीं करती, यानी जब ये ऑन होती है तो उसके अंदर ये अधिक धारा व्यर्थ नहीं करती। अब एससीआर के ड्रॉबैक क्या है, एससीआर की हानियाँ क्या है, ये जानेंगे। एससीआर शुरू होने के पश्चात गेट के द्वारा कोई भी कंट्रोल नहीं किया जाता। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब एससीआर स्टार्ट होता है तो एससीआर अपना कंट्रोल गेट के द्वारा, हम गेट पर ट्रिगर प्लस देके एक बार एससीआर को स्टार्ट तो कर देते हैं, ऑन तो स्टेट में तो हम पहुंचा देते हैं, लेकिन उसके बाद एससीआर गेट अपना कंट्रोल खो देता है। तो एससीआर को हम बंद कैसे करेंगे वो हम आगे जानेंगे। उसके बाद ये एससीआर को बंद करने हेतु बाहरी युक्तियाँ की आवश्यकता होती है। एससीआर को बाहरी करने के लिए बाहरी युक्तियाँ यानी इसकी जो ट्रिगर प्लस है वो बाहर से देनी पड़ती है। जैसे इसकी ट्रिगरिंग हेतु यूजेटी का प्रयोग किया जाता है। यूजेटी यानी यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब हमने एससीआर की लाभ जान लिए, हानियाँ जान ली। अब हम एससीआर की सुरक्षा कैसे करेंगे। किसी भी सर्किट में जब हम एससीआर को लगाएंगे तो एससीआर की हम सुरक्षा कैसे करेंगे वो जानेंगे। तो एससीआर का सबनर परिपथ के द्वारा, सनबर परिपथ के द्वारा करेंगे। सनबर परिपथ वो सर्किट होता है। ये सर्किट जैसे इसके में सीरीज में एक रजिस्टर और एक पे दोनों सीरीज में रजिस्टर और कैपेसिटर लगा के एससीआर की सुरक्षा कर सकते हैं, उसे हम सनबर परिपथ के द्वारा बोलेंगे। अति विभव संरक्षण परिपथ यानी एससीआर को चाहिए तो 5 वोल्टेज लेकिन पीछे से 230 वोल्टेज आ रही है, या पीछे से मतलब एससीआर को जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा आ रही है। इससे जितनी वोल्टेज ज़्यादा आएंगी उससे संरक्षण करने के लिए हमें इसके सीरीज में रजिस्टर वगैरह लगा के ये सर्किट होते हैं। दोस्तों ये सर्किट हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाता। अब आता है अति धारा संरक्षण परिपथ। अति धारा संरक्षण होता है जी कि हमें हमारे एससीआर को 20 एम्पियर ही धारा चाहिए और पीछे से अधिक धारा आ रही है, तो उसको हम कैसे सुरक्षित करेंगे, पैरेलल में रजिस्टर लगा के सुरक्षित करेंगे। अब हमने जान लिया कि एससीआर की भी सुरक्षा कर ली। अब एससीआर को शुरू कैसे करेंगे, लाभ जान लिए, हानि जान लिए, अब एससीआर को शुरू कैसे करेंगे। तो एससीआर को शुरू करने की विधियां हैं। एससीआर को उष्मीय ट्रिगरिंग द्वारा, तापीय ट्रिगरिंग द्वारा यानी टेम्परेचर से भी हम एससीआर को स्टार्ट कर सकते हैं। फॉरवर्ड वोल्टेज भी ट्रिगरिंग द्वारा, फॉरवर्ड वोल्टेज यानी एससीआर के एनोड पर पॉजिटिव और कैथोड पर नेगेटिव द्वारा सप्लाई देकर भी हम एससीआर को स्टार्ट कर सकते हैं। रेडिएशन ट्रिगरिंग द्वारा यानी फ्रीक्वेंसी द्वारा भी हम इसे स्टार्ट कर सकते हैं। dV/dt ट्रिगरिंग से भी हम इसे स्टार्ट कर सकते हैं। गेट ट्रिगरिंग यानी गेट पर हम प्लस जन दे के भी हम इसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये 5 विधियां हैं, ये इसको स्टार्ट करने की विधियां होती है। अलग अलग विधियां अलग अलग सर्किट के द्वारा होती है। सर्किट हम अगले वीडियो में बनाएंगे जिससे ये वीडियो लेंथी नहीं होगा। अब हमने सारा कुछ जान लिया सर स्टार्ट कैसे होता है, लाभ हानि क्यों यूज करें। तो अब हम जानेंगे इसका यूज कहाँ है, आखिर हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। तो एससीआर के यूज कहाँ पर है। एसी डीसी मोटर की नियंत्रण में, चाहे मोटर सिंगल फेज एसी हो, चाहे थर्ड फेज हो, और चाहे वो यूनि डायरेक्शनल मोटर हो, चाहे शेडेड पोल मोटर हो, मतलब एसी डीसी मोटर की जो गति होती है उसको नियंत्रण के लिए कम करनी है, ज़्यादा करनी है, या कितनी आगे चाहिए उसके नियंत्रण के लिए। डीसी से डीसी या एसी से एसी रूपांतरण में, यानी एक चॉपर होता है, चॉपर स्विच है, ये एक स्विच होता है जो ऑन ऑफ जितनी हमें चाहिए उसी कंडीशन के अंदर हमें ये प्रोवाइड करवा देता है। तापमान व प्रकाश नियंत्रण में, टेम्परेचर व लाइट नियंत्रण में, जब तापमान से जब कोई हमें रूम टेम्परेचर के अंदर
हम इसको जो प्रकाश नियंत्रण करता है एलडीआर वगैरह में, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। रेक्टिफायर स्विच के रूप में, रेक्टिफायर स्विच के रूप में ये जब दो लगती है, बैक टू बैक एससीआर लगा के हम इसके ट्रायक भी बना सकते हैं। दो एससीआर सीरीज में बैक टू बैक जोड़ के हम ट्रायक भी बना सकते हैं। इन्वर्टर के रूप में, रिले नियंत्रण में, ऊष्मा नियंत्रण में, रेगुलेटर पावर सप्लाई की बैटरी चार्जिंग में, सारी जगह ये एक स्विच है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। यानी किसी भी बाहरी सप्लाई या किसी भी सर्किट को कंट्रोल करना है तो इसमें एससीआर का अहम भूमिका होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। एससीआर एक महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, ये अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की ये सीरीज़ आगे भी ऑन रखेंगे, जिसमें टॉपिक वाइज सभी एससीआर, यूजेटी, बीजेटी, मॉसफेट, एफईटी, ट्रायक, डायक, मतलब सारी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से पूरी कवर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।